हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जसबीर सिंह सलूजा। स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए शानदार जानदार वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों। कई महीनों से हम लोग प्लान कर रहे थे हमारी बजाज डोमिनार 400 पर एक्सप्लोरर किट लगाने का। पहले बहुत दिनों तक सोचते रहे, लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। फिर लेने के बाद में अभी ये हाल है कि 8 दिन से किट आगे रखी है, ना तो उसे अनबॉक्स किया है, ना उसे बाइक में लगाया है। खैर, आपको दिखाए बिना कैसे लगा देते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतनी अच्छी चीज़ है, तो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कैसी लगेगी बाइक, एक आइडिया तो है, पर हमारी बाइक कैसी लगेगी वो लगने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ है हमारी बजाज डोमिनार 400 के लिए प्रॉपर डिज़ाइन की हुई एक्सप्लोरर किट, मतलब इस बॉक्स के अंदर है। चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो बेसिकली सारी किट उसमें से बाहर आ चुकी है। ये कुछ फाइबर के पार्ट्स आए हैं, क्वालिटी अच्छी है, पर वज़न मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी भी ख़राब हुई तो ये अपनी वजन से बर्बाद हो जाएगा। खैर, अभी ऐसा नहीं सोचते हैं। ये 2 साइड पैनल है, ये हमारा मीटर का जो कवर बोल सकते हैं वो है, हेडलाइट के जो साइड में होते हैं फेयरिंग, वो भी अलग से नहीं हुआ है, मुझे लगा था उसी में होंगे। और ये है बीक जो बाइक में आगे लगने वाली है। तो यहाँ है दोस्तों हमारी बजाज डोमिनार 400, और जो किट है वो प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। तो ये सब कुछ खोलना पड़ेगा, नंबर प्लेट होल्डर, हेडलाइट, विंडशील्ड, हमारा मोबाइल होल्डर, और भी जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो सारी पहले बाइक से अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों सारी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिन्हें पूरी तरह से बाइक से हटाना था, उन्हें हटा दिया है। मेरे हाथ की हुई सारी वायरिंग भी हम लोगों ने उखाड़ दी है, क्योंकि ये जो वायरिंग थी पुरानी हो गई थी। इसके आउटर कई जगहों से कट रहे थे, आप देख सकते हैं। तो ये पूरी वायरिंग नए सिरे से करेंगे। और अब शुरू हो रहा है किट लगाने का काम। साथ साथ में जो चीज़ें टूटी हुई हैं, बिगड़ी हुई हैं, उन्हें भी ठीक करना है। जैसे ये मेरा की लॉक है, ये ढीला पड़ा हुआ है, तो इसका भी बोल्ट नीचे से टाइट करेंगे। और सारी चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। तो चलिए काम को करते हैं कार्यबद्ध तरीके से, मैं और जय भाई। तो दोस्तों हमारे डूम में एक प्रॉब्लम भी है, देखिए मोरी टूट जाए इसका। ये जो है अंदर से खुल गया है, जिसके कारण हमें इसे खोल के और साइड में ले जा, साइड में छोड़े मत उसको, और वो करना पड़ रहा है, मतलब खोलना पड़ रहा है इस बेदर्दी के साथ। हालांकि इतना बुरा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ। बाहुबली बाहुबली जय हो। बस करो ना, चलो यार। मैं फोन लगा तुमको, तुमको बुला लें। इधर से खींच रहा हूँ उल्टा, तरन गई नहीं खींचेगा। हेलो मोटो। ये बढ़िया करो। तो दोस्तों पूरे हेडलाइट का ऑपरेशन कर दिया है हम लोगों ने। एक्चुअली ये जो लॉक है ये यहाँ पर बैठते हैं, और इसका एक का स्क्रू टूट गया है। दूसरा सैंपल हमने निकाल लिया है और तरन को मार्केट भेजा है, ताकि वो उस सैंपल को दिखा के दूसरा स्क्रू ले आए। और हमारी हेडलाइट जो अंदर हिल रही है, मतलब आवाज़ करती है, और जो उसका फोकस है वो पूरी तरह से नीचे जा चुका है, तो उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। अब ये तो हो गई रिपेयरिंग की बात। अब आते हैं वापस अपने मॉडिफिकेशन पे। ये जय भाई लिया है, हाथ में ब्रैकेट है इसके, ये हम लोग फिट करेंगे यहाँ पर, और बाकी का सब तामझाम यहाँ लगाना शुरू कर रहे हैं। टीवी बंद रखना, थोड़ी देर बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग तैयार कर पाए हैं, और मुझे बड़ा गर्व की बात है कि हमने इसे यूट्यूब पर वीडियो देखकर कंप्लीट किया है। अब इसमें हेडलाइट कसनी है, पर हमारी हेडलाइट का अभी वो स्क्रू लेने तरन गया है, तो हम जब तक गाड़ी पे काम करेंगे। तो बोल्ट दोस्तों खोल दिया है यहाँ से, अब इसे भी निकाल देना है हमें, और इसके नीचे एक और बोल्ट है, उसे भी निकालना है हमें। ये भाई, ये वाला भी खोलना है अपने को। खोला भाई, आप खुलेगा। रेचिट पे इतना लोड नहीं लेते ये भी, ये 10 kg का लोड लेता है सिर्फ। चलो मैंने टी लगा लिया, 9:30 तक लगाया था। 9:30 तक। कैसे निकलेगा? तो नहीं, ये अलग निकलेगा ये।
ऊपर का ये कवर कैसे? वो तो देखना पड़ेगा कैसे। वही तो बहुत बड़ी बिग हाँ, ब्रांड। क्योंकि अलग है देख। हाँ हाँ अलग तो है पर निकलेगा कैसे? और एक कवर डालना पड़ेगा फिर फिर से। अगर यही नया डालना पड़ेगा। ये काट दो नहीं काम है तो सुनो। देखो ये बताओ ये मेरा था। मेरा तो हाँ नहीं है, लगा देंगे बाबा, रुक जा। ये देखो गया, ठीक हो गया। अरे यार सोच अच्छी इधर 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 इतना मतलब कैसे कर सकते हो इतना था। करते हैं ना भाई, मुश्किल होता है थोड़ा सा। इधर आ जा तू कम से कम, वैसा पर रखना क्या दिक्कत इधर आ। है। मैं धूप में हो जाऊंगा ना। नहीं, काम करने वाले छाँव में होना चाहिए। जरा जोर से मारना पड़ेगा, जब ये जंग लगेगा ज़्यादा है। प्योर ही टूट जाएगा। ये प्योर टूट जाएगा ऐसा लग रहा है। जान दो पत्ती मोड़ दी वैसे खराब होगी। तो करीब 3 घंटे से भिड़े हैं दोस्तों हम लोग, और ऑलमोस्ट आगे आगे की आधी गाड़ी खोल दी है हम लोगों ने। मैं ये खड़ा हूँ और जय भाई ये बैठा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे कैसे करेंगे। फ़िलहाल जिस प्रॉब्लम का हम लोग सामना कर रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि हैंडल राइज़र हम लोग लगाने गए थे, ये देखिए, और ये स्लू फंस गया है। अब तरन गया है मार्केट में मेरा भतीजा देखने कि नया स्लू अगर मिल जाता है तो इसको हम लोग ग्राइंडर से काट के दूर कर देंगे। सेकेंड चीज़, ये जो किट है हमारी एक्सप्लोरर किट, इसका हमने यहाँ से ब्रैकेट कसने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर एक बोल्ट तो कस दिया है, आप देख सकते हो मेरे ख्याल से नया वाला बोल्ट। अब इसके साथ वाला बोल्ट नहीं कसा रहा है, पता नहीं उसके थ्रेड स्लिप है या क्या, कुछ नहीं पता है। हर 1 मिनट में एक नई प्रॉब्लम आ रही है। तरन आता है, अगर स्लू मिल जाते हैं तो हैंडल राइज़र लग जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा काम। फ़िलहाल टाइम पास कर रहे हैं। हुकुम भाई आ गया दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 घंटे से परेशान है हम लोग स्लू को लेके, और अब ये स्लू जो है वो 2 मिनट में निकाल देगा हुकुम भाई। निकल गया? निकलेगा नहीं निकलेगा। ये सुनने के लिए 2 घंटे इस तरह इंतजार हो रहा है। नहीं हैं? दुष्ट। अब एक काम करते हैं सेवक। हाँ। इसमें की डिस्टेंस अपन ले आते हैं। अरे यही तो करने गया था, इनको नहीं मिली, तेरे को मिल जाएगी क्या? नहीं मिल, पूरे गांव में नहीं मिली। इसको नहीं मिली, इसको दूसरे कहीं नहीं मिलता। तो ठीक है, उसको भी नहीं मिली। मिल जाएगी। नहीं पर दोनों एक जैसे कहाँ? जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे भारत देश जुगाड़ में। इधर तो तू ये जुगाड़ करके आना जल्दी से। ट्राई करता था। वो टूट जाएगा ओ जानवर। हम 2 मिनट का निकाल लेंगे, दूसरी गाड़ी टूट जाएगा। उसको निकाल लूंगा, तेरी गाड़ी बदल कर मैं दूंगा। चलूंगा कैसे? तू मत चलाना, यहाँ जगह बहुत है, अंदर खड़ी कर देंगे। ऐसे भी तेरी गाड़ी गैरेज में खड़े रहने की बहुत आदत है। इतनी बेइज्जती नहीं करोगे। भाई हुकुम आया, हमको लगा हुकुम काम करेगा, जय भाई इधर आओ तो। हुकुम से भी ये चीज़ नहीं हुई। ये सुबह देख हाँ, ये चलो तो अपने काम मतलब निकली ठीक है। नहीं तो माँ में मना ही कर दे कि नहीं ये देख। लगाना ही नहीं। ये होगा। अभी अंदर जाएगा तो हिलेगा नहीं, तो हैंडल हाँ। क्या है वो जग जग करता रहेगा। समझ रहा? तो अब स्लो की जुगाड़ करनी है ना, कोई फालतू बहाना नहीं चाहिए। अरे वो मैं कह रहा हूँ स्टील के पाइप आज इतना बड़ा कटवा लो, भेजना मत बस मेरे को। मैं नहीं जाऊँगा। कैसे कैसे नहीं जाएगा? अब तो तू ही जाएगा बेटा, तू भी जाएगा। चलो दोस्तों बता दे थोड़ी देर में कि आगे क्या काम हो रहा है। अब 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 5, 4, वो तो ऐसा आया तो भला है ही नहीं। तालिया। टेक्निकल आदमी को बुलाने का ये फायदा, इसलिए तेरे से दोस्ती की है मैंने, तो क्या समझेगा? मतलब ये काम के लिए दोस्त। नहीं नहीं बता रहा हूँ, ये भी एक तेरी खूबी है। ऐसा दोस्तों क्या लेट हो बोल गया, रहे तू लेट हो गया भाई। क्या बोल रहे हो, देख रहे हो? वो है इसका भी रेस्ट निकाल। चल पहले हैंडल वापस कर लेने ये यार। निकल गया। तो सुबह से हो गए दोस्तों दोपहर, और काम अब हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है कि सही वे में जा रहा है। हैंडल राइजर्स लग चुके हैं, 1 इंच से ऊपर हो गया है हमारा हैंडल। अब स्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब खड़े होकर बाइक चलाने में बहुत आसान रहेगा काम। हाँ हुकुम भाई थैंक यू सो मच, एक बार और जा चुका है भाई, बहुत जल्दी में आया, जल्दी में काम कर गया 2 हमारे। अब ये यहाँ पे सॉकेट आ चुके हैं दोस्तों आगे के ब्रैकेट के। बेसिकली फुल फेयरिंग बाइक्स में यहीं पर चेचिस में वेल्ड होती है ये चीज़। अगर भविष्य में हमें बहुत अच्छा लगा, इससे स्थायी रूप से रखने का मन रहा, तो हम यहाँ चेचिस में इस चीज़ को वेल्ड करवा लेंगे, वो बात की बात है। फ़िलहाल अपन आगे बढ़ते हैं इस काम में। तो दोस्तों 1, 2, 3 और ये 4 बोल्ट की सहायता से ही हमारे हेडलाइट और फेयरिंग के साथ में ये सॉकेट जुड़ गया है। साथ ही हमने इन्हीं 2 बोल्ट में बीक को भी जोड़ दिया है। अभी कुछ मामला ऐसा लग रहा है ये। तो दोस्तों इस नए कवर के अंदर हमने मीटर और इंडिकेटर लगा लिया है। एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक बेवकूफ़ी हमने यहाँ पे की थी
पहले मीटर लगा दिया और फिर इंडिकेटर कसे, तो यहाँ पाना चलाने की जगह नहीं मिल रही थी। अगर आप में से मेरा कोई भाई है जो डोमिनार में एक्सप्लोरर किट फिट कर रहा है तो ये बेवकूफ़ी मत करना, पहले इसमें इंडिकेटर लगाना फिर मीटर लगाना। खैर तकलीफ से ही सही ये काम हो चुका है और इसे भी हमने बाइक के साथ लटका दिया है। अब सब होगा, सब अभी जो होगा, फ़ोन भी हो जाएगा। जैसे ही कैमरा शुरू करता हूँ फ़ोन भी आ जाता है, टीवी की आवाज़ बढ़ जाती है, बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, सब हो जाता है। खैर बाद मुद्दे पे आते हैं। इसे भी अटैच कर दिया है, साइड पैनल लगाएंगे, फिर वायरिंग वगैरह प्रॉपर अटैच करके और इसे फिट करेंगे। क्रैश गार्ड 2-4 जगह से वेल्डिंग उखड़ गया था तो वेल्डिंग करवा के ले आए हैं, कलर उड़ा देता हूँ जब तक ये भी सूख जाएगा। ऑलमोस्ट 2 घंटे शायद और लगने वाले हैं। सोचा था 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे, अभी भी लग रहे हैं शायद 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। चलिए करते हैं। ये वाला जो बोल्ट बनाया है ऑटो लॉक ने, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें इस बोल्ट से एक साथ अटैच होती हैं। कसम से कह रहा हूँ भाई, उधर वाला पिनाने में बस रोया ही नहीं हूँ मैं। कम से कम 25 बार अंदर से नट गिरा है, 25 बार। पर इस बार इस तरफ है मेरा, मतलब राइट हैंड से काम करता हूँ तो राइट हैंड काम कर रहा था इसलिए जल्दी हो गया। अब ऑलमोस्ट बाइक जो है वो अपना एक्सप्लोरर रूप लेने लगी है, अच्छी लग रही है, थोड़ी सी बल्कि दिख रही है। अब विंडशील्ड, मोबाइल स्टैंड वगैरह सब आ जाएगा, फिर और अच्छी लगेगी। अब इसे हमें फिर से खोल के रिपेंट करना पड़ेगा। मतलब ये क्रीमी कलर है तो इसको वाइट, ये वाइट है, ये वाइट कलर करेंगे तो ये और अच्छी लगेगी। अब केवल वायरिंग सेट करनी है, वायरिंग करनी है और मीटर सेट करना है। तो जय भाई जा रहा है होटल, क्योंकि सुबह से हम लोगों को, अभी मेरा ख्याल है 4 बज गई, 4 बज गई है। तो सुबह 10 बजे से हम लोग 10:30 बजे लगे हैं और 4 बज गई है। 1-1.5 घंटे का काम और बाकी है जो अब मैं करूँगा अकेला। न जाओ कोचिंग, अकेले कर रहे हो तो यही रुक, फिर मैं अकेला करूँगा। नहीं अकेले कर रहे हो ना। ठीक जय भाई, बाय 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 बाय। इस वीडियो में जय भाई हाथ काले कर दो, दो आएगा हाथ। ऐसे ही काले ही हाथ। ओके तो चलिए, अभी हम तो यहीं पर हैं, आप और हम और तरन काम खत्म करते हैं जल्दी से ताकि बाइक का ओवरऑल लुक देख सकें। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद दोस्तों केबल्स जो हैं वो मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दी हैं। अब यहाँ पर मीटर आएगा तो ये पूरा छुप जाएगा मामला। एक बार मैं हैंडल मूव करके आप लोगों को बता देता हूँ, बड़ी इजी गोइंग तरीके से हैंडल मुड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर एक केबल दब रही है, अब उसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको अभी तो सभी तरीक़ों से सोच चुका हूँ। ये वाली केबल तो कौन से तरीके से होगा वो थोड़ा और सोचेंगे। अभी हालत बहुत बुरी हो रही है, सारा दिन ही हो गया। हाथ काले थे, आई थिंक वो काला हो गया होगा। तो करेंगे क्या दोस्तों, अब खाना वाना भी नहीं खाया है, बस मीटर फिक्स करते हैं। सोचा था हैज़ार्ड, अपना फॉग लाइट वगैरह सबकी वायरिंग कर दूंगा मैं आज ही कंप्लीट, पर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया मेरी सोच से। तो देखते हैं, अब ये सब काम कल करेंगे, आज पूरी किट फिक्स कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारी डोमिनार एक्सप्लोरर को किट लगाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं और अभी 2 मिनट पहले जो आप वीडियो देख रहे थे, इसके बीच में करीब 6 दिन की गैप है। जी हाँ, 6 दिन बाद इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बाइक की किट हम लोगों ने लगाई, उस दिन बहुत लेट हो गए और बहुत परेशान हो गए। वायरिंग वगैरह करी, सारा कुछ तो उस दिन हो गया था, पर क्रैश गार्ड हमारा थोड़ा सा हमें मतलब ठीक करना पड़ा और बढ़ाना पड़ा हमारी किट के हिसाब से। तो जो 1 इन ओनली पीस इन इंडिया आपने जो थंबनेल में देखा है, वो इस किट के लिए नहीं था, वो इस क्रैश गार्ड के लिए था जो हम लोगों ने हमारी बाइक के लिए बनाया है, इस एक्सप्लोरर किट के लिए बनवाया है। तो चलिए आप लोगों को बाइक दिखाते हैं। यार बाइक रेडी हो गई है मेरे ख्याल से। आप में तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को शुरू से सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि किट लगने के बाद फाइनली बाइक कैसी दिखती है। तो ये रही आपके सामने हमारी डोमिनार एक्सप्लोरर DE 400।
तो चलिए दोस्तों इस किट से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किट जो है वो बहुत ही शानदार लग रही है और मेरी डोमिनार अब बन चुकी है डोमिनार एक्सप्लोरर DE 400। मैंने इसे एक नया नाम दिया है जो कि यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है किट के ऊपर। कुछ समझ सकते हैं मैंने किसी बाइक की कॉपी करने की कोशिश करी है, उसका भी यहाँ पर CC लिखा रहता है। मैंने उस हिसाब से यहाँ पर एक नया नाम बनाया है। अभी रिसेंटली जो इस बाइक में अपग्रेड किए गए हैं उसमें से एक तो है ये किट, दूसरा है ये नाम, तीसरा है ये टैंक थाई पैड जो हमें आगे पीछे खसकने से रोकता है, और चौथा सबसे बड़ा अपडेट है क्रैश गार्ड। जी हाँ, ये जो क्रैश गार्ड मेरा था पहले से, इसी में मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया है यहाँ और ये यहाँ इसके पीछे लाइट के पीछे से 2 जगह से वेल्ड करके इस नए क्रैश गार्ड को, मतलब इसी क्रैश गार्ड को नया बनाया है, बड़ा बनाया है। ये क्रैश गार्ड अब यहाँ से जॉइंट होता हुआ इस तरफ आ रहा है। मुझे इस किट को लगाने के बाद सबसे मेन टेंशन जो थी वो ये थी दोस्तों कि ये जो किट है फाइबर की है और आप जानते हैं काफ़ी महंगी होती है, मतलब ओवरऑल 21,000 कुछ रुपए की ये किट पड़ती है। तो अगर बाइक कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गिरती है तो ये आपके 21,000 रुपये सीधे पानी में जा सकते हैं। तो मैंने इसलिए इस बाइक का क्रैश गार्ड हाथों हाथ बनाया और इसे ख़त्म इसलिए भी नहीं करा था क्योंकि मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना था। एक और ख़ास बात बताता हूँ दोस्तों कि इस जगह से, मतलब हमारे इस बीक के नीचे से मैंने इस क्रैश गार्ड को यहाँ से 2 हिस्सों में बनाया है ताकि खोलते समय इधर का क्रैश गार्ड इधर खुल जाए और उधर का उधर। इस क्रैश गार्ड में यहाँ से जॉइंट है और इसी जॉइंट में से मैंने ये 2 पत्तियाँ हमारे किट को भी सपोर्ट कर दिया है। मतलब ये जो एक आपने ज़्यादातर रिव्यू देखे होंगे डोमिनार एक्सप्लोरर किट के जिसके अंदर वो बताते हैं कि वाइब्रेशंस आते हैं और हल्की सी हिलती है, वो चीज़ हमारी इस बाइक में नहीं होगी। ये भी एक इसे अलग बनाती है बाकी डोमिनार एक्सप्लोरर्स से, क्योंकि ये जो किट है इसमें स्टेबिलिटी के नाम पर, फिटिंग के नाम पर सिर्फ यहाँ से बीच में से फिटिंग दी होती है जो कि उतनी मजबूत नहीं होती। तो ये जो हमारा क्रैश गार्ड है इसने हमारी किट को नीचे से एक अलग से सपोर्ट दे दिया है जिससे इसका हिलना डुलना और वाइब्रेट होना ना के बराबर हो गया है। तो चलिए दोस्तों 1-1.5 मिनट में इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर बात कर लेते हैं। बुराइयों में जो सबसे मेनली सब लोगों को लगती है, ज़्यादातर मतलब डोमिनार में जिन लोगों ने एक्सप्लोरर किट लगाई है उनके रिव्यू मैंने देखे हैं कि ये ओवर प्राइसिंग लगती है, उन्हें महंगा लगता है। तो इस बारे में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी सेलिंग, मतलब जितनी मात्रा में ये बिकता है उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो ऑटो लुक कंपनी जो है पुणे की वो गलत नहीं है। इक्का दुक्का पीस बिकेंगे दोस्तों तो महंगे ही होंगे, जिसे चाहिए वो लेगा, जिसे नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों ने जो बताई है वो है वाइब्रेशंस की। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ 100 कुछ 1000 किलोमीटर चलने के बाद में बोल्ट ढीले हो जाते हैं और वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहें, टाइट करते रहें, तो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। उसके बाद में एक और जो सबसे बड़ी बुराई है दोस्तों, महंगी चीज़ और कमज़ोर फाइबर की है। अगर बाइक इन केस थोड़ी सी धीरे से भी गिरती है तो आपकी जो किट है वो पूरी तरह से डैमेज होने का खतरा है। इसलिए हम लोगों ने बनाया है हमारा ये क्रैश गार्ड। इसने 2 बड़े फ़ायदे दिए दोस्तों, एक तो सेफ्टी और दूसरा जो नीचे जहाँ से हम लोगों ने इसे जॉइंट बनाया है वहाँ से हम लोगों ने हमारी किट को सपोर्ट दे दिया है। आप लोगों ने वीडियो में देखा, उस सपोर्ट के कारण वाइब्रेशन भी कम हो गए हैं, इसके ढीले होने की संभावना भी कम हो जाएगी और साथ ही स्टेबिलिटी वाइब्रेशन भी इसका बेहद कम हो गया है। कुल मिला के हमारे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बाइक ऑसम लग रही है, शानदार लग रही है, मजबूत हो गई है और सबसे अच्छी बात अब हमारी डोमिनार एक्सप्लोरर बन चुकी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, हमारा डोमिनार एक्सप्लोरर बनने का सफ़र। आई होप जो भी चीज़ें आपके मन में होंगी, जिन प्रश्नों को लेकर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया होगा, उन सब के उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर कोई प्रश्न दोस्तों ऐसा है जो रह गया है, जिसका जवाब आप लोगों को नहीं मिला है, तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है। प्लीज़ वहाँ अपने प्रश्न छोड़िए, 101% में वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई देके आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। साथ ही दोस्तों अपनी शुभकामनाएं देने के लिए भी भाई को जो कमेंट आप करना चाहें वो प्लीज़ यूट्यूब पे करें। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं और उन्हें वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो पर्सनली वो मुझे व्हाट्सअप पर या मेरे फेसबुक में कमेंट में अपनी शुभकामनाएं छोड़ते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो में यूट्यूब पर ही कमेंट करें, जिससे कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा और हमारा वीडियो थोड़ा आगे जा पाएगा, थोड़े और भाइयों तक पहुंच पाएगा। जो नए भाई हैं जो इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई बाइकर जस्टिस सर को सपोर्ट करें। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा।